हेलो हेलो। तो रोम रोम साथी एंड सातणों। तो भाई आप अगर हरियाणा की तैयारी करने लग रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो हाँ, आपने सही क्लास के ऊपर करा है क्लिक। मैं विभूति प्रताप सिंह चौहान आपको कराऊंगा हरियाणा जीके हरियाणा जीके करवाऊंगा। तो भाई जिस भाई को हरियाणा जी की याद होती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है, उसका भी सॉल्यूशन क्लास में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रिक तो याद कराऊंगा। अब आप भूल नहीं पाओगे प्रश्नों को। बोलो जय बब्बा की। जय बब्बा की मास्टर जी, जय बब्बा की। तो भाई जितने भी भाई अगर हरियाणा की तैयारी करने लग रहे होंगे तो भाई उनको पता होगा कि हरियाणा जी के एक 25 नंबर की आने वाली है हरियाणा के पेपर में। तो भाई ये एचएसएससी के जितने भी मैं करवाऊंगा ना, वे सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे एचएसएससी के। यूं नहीं कहूंगा मैं कोई पर्सन मैं घर पे बना के ले आ रहा हूँ ना, कतई नहीं। एक पर्सन भी मैं घर पे बना के नहीं ला रहा। ये सारे के सारे एचएसएससी में प्रीवियस ईयर है। यार ये कलम होती क्यों नहीं है सेट? मैं तो भयभीत हो जाता हूँ इस कलम, अगर अगर ये कलम सेट नहीं। एच एस एस सी में जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर आए हैं भाई सारे करा दूंगा, जमा तोड़ तोड़ करा दूंगा। ऐसी करा दूंगा, ऐसी करा दूंगा, जय बाबा की हरियाणा जी के का हरियाणा में लठ गाड़ दूंगा। कर दो जी मास्टर जी चालू। हाँ जी। तो भाई ये बैच होगा जमाए कत्ते फ्री हो जाएगा ये बैच, और ये बैच कत्ती फ्री होगा जिन भाई को हरियाणा जी के पहले पड़ी है, अपनी भी पड़ी, जो कत्ती फ्रेशर हैं उन खातर है बिल्कुल बढ़िया मौका। तो भाई लांडा ला लो और एक बारी खींच दो सौदे ने। मैं यूँ नहीं कह रहा कि क्लास तक आउट हो जाऊं आप। तो भाई ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ हुई थी पार्थ? बता दो पार्थ। तो भाई पार्थ का आंसर हो जाएगा पहला, बी उत्तर हो जाएगा। अब ये प्रश्न तो आपको बुक में भी पा जाएंगे। हैं जी? पा जाएंगे नहीं पा जाएंगे? या बुक या प्रश्न तो आपको यूट्यूब पे भी पा जाएंगे, बड़े मास्टर ने कर रखे होंगे। पर अपना मेन टारगेट है प्रश्न आने याद कराना, अपना मेन पॉइंट है, अपना मेन लक्ष्य है प्रश्न आने याद कराना। और एग्जामिनर की डैश की डैश बजा देना। तो भाई इसने प्रश्न आने याद को कर दोगे। एक बात बताओ, महिला महिला कैसी होती हैं? फूल सी होती हैं? कैसी होती हैं? ओ भैया मुझे मत छेड़ो भैया, मेरे को क्यों मार रहे हो भैया? ओ मम्मी देखी इसने मेरा हाथ मोड़ दिया भैया। महिला कैसी होती है? फूल जैसी तो होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो भाई ये महिला फूल सिंह, और ये बताओ हरियाणा में कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत अब कैसे याद रखोगे कि फूल फूल सिंह जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पड़ती है? अब एक बात बताओ, महिला कैसी होती है? सोनी सोनी होती है, सोनी सोनी। कैसी होती है महिला? सोनी सोनी होती है, सोनी सोनी। अब अब आपने एक पर्सन सुना होगा कि दिल्ली से हरियाणा के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? दिल्ली कित है? दिल्ली है यड़ है। दिल्ली है यड़ है। सुना होगा। तो भाई हरियाणा के कितने जिले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं? एक कर है सोनीपत, एक कर है फरीदाबाद, एक कर है झज्जर। बहुत से ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में न्यू भी लिखा आएगा कि लाडले कि रोहतक कर है कि नहीं करता, वो फंसा होगा। और फिर तू रोहतक लगा होगा, और फिर तू रोता रोता बाहर आओगा। ठीक भाई। तो भाई रोहतक नहीं करता, या बात हम गांठ बांध लो, के बांध लो, के बांध लो, के बांध लो, गांठ गांठ मास्टर जी गांठ। तो भाई क्लास में भी एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, ये मान लो। और ये मान लो पर्सन हमने याद होंगे होंगे पक्का होंगे। डॉक्टर भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी कड़े है सोनीपत में। अब एक बात बताओ, अब इसने पर्सन ने याद कर दोगे। अब एक बात बताओ, भीमराव मेडिकल जी ने क्या लिखा था? संविधान लिखा था। और संविधान कैसा है? संविधान कैसा है? संविधान एक सुनहरी चीज़ है भारत के लिए। संविधान भारत का क्या है? सुनहरी चीज़ है। संविधान बिना भारत कुछ नहीं है। संविधान क्या है? भारत की एक सुनहरी वस्तु है जो भीमराव मेडिकल जी ने दी थी। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2012। इसने याद को कर दोगे 2012। 12 का उल्टा बन गया, 12 का उल्टा बन गया बाहर आ, बाहर आ। यूँ नहीं कहते अरे कोई आपका कोई दोस्त है, मित्र है, उससे वो अंदर है, हम क्या कहते हैं? बाहर। बाहर आजा लग दे रहा केक रहा है, अंडे देने लग रहा है आगे घर में, बाहर आजा मित्र। तो भाई पहले के ज़माने में ना जो वो हुआ करते थे ना, जो अपने समझ गए होंगे आप, वो उन लोगों को ना बाहर नहीं आने दिया जाता था समाज में।
और वो क्योंकि ना, क्योंकि वो उनसे आगे निकल जाते, इसी वजह से वो लोग ना समाज में ना उन्हें आगे, उन्हें बाहर नहीं आने देते थे। तो बाहर जब जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया ना सुनहरा, तो वो लोग भी बाहर आने लगे। इस तरीके से रिलेट करके याद रख लो, भीमराव अम्बेडकर जी ने उन लोगों को भी सुनहरा बनाने के लिए, उन लोगों को भी घर से बाहर लाने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी कि वो लोग भी पढ़ें। तो भाई इसकी इसकी थ्योरी हो जाएगी, सोनीपत में है। और संविधान में क्या है, संविधान में क्या है, लो ही तो है, कानूनी विधि ही तो है। और ये है DCRU ST का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दीनदयाल छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताओ, जिसके जिनके दीन बंधु जिनके भाई दीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु क्या होया करे, दीन बंधु होया करे कि जो भाई बिल्कुल ही गरीब किस्म का आदमी है, क्या उसके पास साइंस होता है? क्या वो उसके पास टेक्नोलॉजी होती है? तो भाई जिस भाई के पास, जो भाई दीन बंधु होता है ना, उसके पास ना साइंस होती और ना होती टेक्नोलॉजी। तो भाई इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। अब इसकी स्थापना पूछ लेते हैं बहुत बारी। अब इसकी स्थापना पूछ लेंगे तो इसकी स्थापना क्या हो जाएगी? 9। है 9 नहीं होगी यार, बाकी पर्सन ना ना 6। 6 का उल्टा बन गया मिक्स। अब दीन बंधु है, दीन बंधु क्या होया करे? मिक्स मसाला। अब एक बात बताओ, इसमें साइंस भी पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो दोनों चीज़ हो गई मिक्स। मिक्स का उल्टा बन गया 6। साइंस भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी हो गई, दोनों चीज़ हो गई मिक्स। मिक्स का उल्टा बन गया 6। 2006 साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया जी। पर्सन याद। अगले पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं। स्वाहा। DCR दीनदयाल छोटूराम यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस स्थान में है? भाई एक बात बताओ, जो दीन बंधु, अगर दीन बंधु आदमी के पास साइंस भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, दोनों चीज़ अगर मिक्स मिक्स आ जाएंगी, 6 का उल्टा बन गया मिक्स। अगर तीन बंदों के पास दोनों चीज़ें मिक्स आ जाएंगी तो फिर क्या होगा? वही, वो तो सोने में खेलेगा। सोनीपत से बन गया सोना, वही वो तो सोने में खेलेगा, सोने में, सोने में खेलेगा, सोने में। तेरा सोना 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 कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। हाँ भाई। अगला प्रश्न। अरे यो के गलत टाइप राइटर की गलती होगी। भगत फूल सिंह महिला की स्थापना कौन से एस- कब हुई थी रे, बता दो। अब हो जाएगा 2006। अब एक बात बताओ, 6 साल की महिला कैसी होती है? सोनी सोनी होती है, सोनी सोनी कैसी होती है? अब एक बात बताओ 6 साल की महिला ही तो सोनी सोनी होती हैं, और जो बड़ी हो जाती हैं वो कहती है बेबी मुझे ये ला के दो, बेबी मुझे वो ला के दो। और छोटी बच्ची होती है, उनको आप टॉफ़ी दे दो, वो उसमें भी खुश हो जाती है, फूल सी होती है ना छोटी बच्चियाँ। इस तरीके से रिलेट करके याद करो। भगत फूल सिंह महिला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जगह किसी खानपुर, खानपुर से गया खानापुरा। अब एक बात बताओ, जो सोनी सोनी महिलाएं होती हैं, जो 6 साल की सोनी सोनी महिलाएं होती हैं फूल जैसी, वो खाना क्यों नहीं खाती? वो खाना कम क्यों खाती हैं? क्योंकि उन्हें सोना दिखना है भाई, सोना दिखना है, सोना। एक बात बताओ, जो फूल जैसी महिला होती है, वो सोना दिखने के लिए क्या करती है? वो खाना कम खाती है। इस तरीके से रिलेट करके याद रख लो, खानपुर। ठीक है भाई, इसकी हो जाएगी ये थ्योरी। खानपुर में हरियाणा में पहली महिला है, इसकी स्थापना, इसकी नामकरण इसने कर, इसके नामकरण इस पे हुआ पड़ा है। DCR ये किस चीज़ से, मैं अभी तो बताया। 6 का उल्टा बन गया मिक्स। मिक्स मसाला क्या है? इसमें विज्ञान भी आ रही है, प्रौद्योगिकी भी आ रही है भाई। अजय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? है भाई। तो इसका हो जाएगा 2009। अब इतने याद को कर दोगे जी, अपना मेन पॉइंट ये याद कराना। ओपी आपने बहुत से भाई देखे होंगे कमेंट में क्या लिखा पड़ा है? कमेंट। बहुत से नहीं बोले करो कमेंट, कमेंट होता है, कमेंट भैया, ओ भैया कमेंट होता है, कमेंट बोलिया करे उस तबे बे, कमेंट नहीं बोलिया करते। ओ भाई ओपी बहुत से न्यू है। ओपी ओपी क्या होया करे यार? नो से बन गया नो। भाई नो भाई, ओपी मत लिखा करो यार तुम, आप फुल फॉर्म लिख दिया करो। बहुत से होते हैं ओपी, ऑफ लिख दिया मैंने, ओपी लिख देते हैं कमेंट में। ओपी क्या होता है? ऑफ लिखा करो यार। ओपी मत लिखा करो। नो से बन गया नो। नो भाई नो, कमेंट में ओपी मत लिखा करो, समझ में नहीं आता। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? अभी हो जाएगा सोनीपत। और भाई वो जो आदमी होते हैं ना, जो ओपी लिखते हैं, वो सोचते हैं मैंने कितना, कि मैं तो कितना संस्कारी हूँ, ऐसे संस्कारी। पर ओपी ओपी जो भाई ओपी लिखते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने कितना बड़ा सुनहरा काम कर दिया।
ओपी जो लिखते हैं कमेंट में वो सोचते हैं कि हमने कितना सुनहरा काम कर दिया, लेकिन अगले आड़े आदमी को समझ में नहीं आ रही। 9 से बन गया 9, भाई 9 समझ में आ रही मेरी तो समझ में ना आ रही। यूँ कहा लिख दियो तैने, ये सोनो सोनो सो शब्द लिख दियो भाई, और कहा लिखो है मास्टर जी। हाँ भाई, तो भाई अगले पर्सन की ओर बढ़ जाएंगे। स्वच्छता रैंक प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ओपी जिंदल। जिंदल से बन गया जंगल। जंगल जंगल के होया करे जहाँ पर आप घूमने फिरने जाया करो, जहाँ पर छुस करके नाग लिकड़िया करे और आपको, अरे यार मतलब खेला ही हो गया। अरे पहली ट्रिक करवा दी थी कि मन ने, यार मन ने नहीं पता यार, क्लास रुक गई थी भाई, थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी, देख लो। अब इसकी ट्रिक याद करा दो। जो ओपी 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 के होया करे, जो ओपी लिखा करे, वो अपने आप को क्या मानते हैं कि हमने बहुत सोना काम कर दिया, पर अगले बंदे को समझ में नहीं आ रही कहाँ लिख दियो याने। हमें तो समझ में ही ना आ रही मास्टर जी कहाँ लिख दियो याने। ठीक है भाई, जो ओपी लिखा करे है ना, ओपी मान लो आपने लिख दिया कमेंट में किसी का ओपी, ओपी लिख दिया कमेंट में ओपी, तो भाई अगले बंदा बोलेगा भाई यू नो लिखे कर, नो से बनेगा यू नो लिखे कर, तो सोनो लगता होगा, सोनीपत से बनेगा तो सोनो लगता होगो। अपनी जैसे अरे फरीदाबाद में बोलिया कर, तो सोनो लगता होगो, मेरी तो समझ में ना आ रहा हो, नो से बनेगा समझ में ना आ रहा हो। ठीक भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं। कलम ले लूँ, एक बारी आजा 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 आजा। तो भाई स्वच्छता रैंक प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ओपी जिंदल। ओपी जिंदल से बन गया जंगल। अब एक बात बताओ, जंगल जंगल क्यों हो गया? जंगल साफ, जहाँ जंगल में आप लोटा लेके तड़के तलक जाया करो, सदा कारण। और वहाँ पर और जंगल में क्या होते हैं, छुस करके सांप होते हैं जो आपका बेल आइकन सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर अगर आप ठीक तरह बैठो तो भाई स्वच्छता, स्वच्छता ही भारत है भाई। तो भाई इसने याद को कर दरोगे। अब एक बात बताओ, जंगल, अब एक बात बताओ, गंदगी कहाँ होती है? जहाँ लोग होते हैं। और जंगल क्या होता है? जंगल होते हैं साफ सुथरे। क्या देखा है आपने जंगल में प्लास्टिक पड़ी है? जंगल में कोई कबाड़ा फेंक गया? जंगल क्यों होया करे? जंगल होया करे स्वच्छ। ओपी जिंदल से बन गया जंगल। जंगल क्यों होया करे? जंगल होया करे स्वच्छ, साफ सुथरा होया करे, जंगल में कोई प्लास्टिक कूड़ा नहीं होता। तो भाई ये हो जाएगी इसकी थ्योरी। जिस भाई ने नोट्स बनाने हो बना लेना भाई। ये मेरा थंबनेल था भाई कि ग्रुप डी अगर कैसे क्लियर करें, क्योंकि भाई मैंने खुद हरियाणा में पेपर क्लियर करे हैं। मेरा मेरा जो सीईटी प्री का पेपर हुआ था ना, मेरा वो क्लियर है। 26 की मॉर्निंग में बन रहे हैं 72 नंबर मेरे। ठीक है भाई, अभी हरियाणा पुलिस के पीएसटी की पीएमटी हुआ था मेरा, वो भी क्लियर हो गया, और पीएसटी की अभी लिस्ट आ चुकी है, कुछ दिनों बाद मेरा पीएसटी भी हो जाएगा। तो भाई मैंने बढ़िया जमा लग के तैयारी करी थी, और मेरा 2024 वाला जो सीजीएल हुआ था ना, 2023-24 वाला, वो भी मेरा प्री क्लियर हुआ था। मेंस क्लियर नहीं हो पाया था भाई, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हार्ड आ गई थी, तो इस खातर मेरा मेंस में मैं रह गया। तो भाई आपने, मैं सब कुछ करा दूंगा, कितनी पढ़नी है, क्योंकि हरियाणा जी के आएंगे आएंगे 25%, 25%, और 25% में से मैं बता रहा हूँ जिसमें से 4 या 5% आएंगे करंट के, और जिसमें से मैं करा दूंगा आपको 20% जितने भी आएंगे ना कंसेप्ट से, वो आप यूँ बोलोगे कि उस वाले मास्टर ने, विभूति विभूति नारायण प्रताप सिंह ने मेरे को इतना कराए नहीं, इतने इतने, ऐसे नहीं बोलोगे उसने कराए नहीं, उसने कराए नहीं, मैंने सब करा दूंगा भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत ज्ञान हो गया, खाली कर दिया सौदा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो भाई विज्ञान यूनिवर्सिटी कहाँ है? विद्यालय, विश्वविद्यालय कह दें। और तो भाई हमारे सोनीपत के हो चुकी हैं ख़त्म। अब हम चल चुके हैं अगले स्टेट की तरफ। अब एक बात बताओ, दीन बंधु, दीन बंधु क्या होएगा? दीन बंधु होएगा गरीब आदमी, लाइक अ पुअर मैन। गरीब आदमी के, गरीब आदमी बा, वो गरीब आदमी होत, वो गरीब आदमी क्या करता है जब उसको कोई परेशान करता बा? तो गरीब आदमी को अगर कोई परेशान करता है तो कर नाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर 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 का मतलब क्या होता है? हाथ, और नाड़ का मतलब होता है दुनाड़ी। अगर दीन बंधु आदमी, दीन बंधु मतलब हो गया कोई गरीब आदमी को अगर परेशान कोई करता है ना, तो वो हाथ में बंदूक उठा लेता है, ऐसे दू 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 दू।
कर कर का कर 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 क्या होता है संस्कृत में? कर को बोलते हैं हाथ, और नाड़ी, नाड़ी वाला होते हैं दुनाड़ी हाथ में। अगर कोई दीनबंधु आदमी को कोई ज़्यादा परेशान करता है तो वो भी हाथ में दुनाड़ी उठा लेता है, AK-47 में दग 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 दग। ठीक है भाई। अब इसकी स्थापना पूछ ली भाई इन, तो भाई इसकी स्थापना भी साथ के साथ चलते जाएंगे अपने। तो भाई इसकी स्थापना हो जाएगी 2016। अब एक बात बताओ, जो सोड़ा, सोड़ा का उल्टा बन गया बोड़ा। बोड़ा क्या होया करे? बोड़ा होया करे भोला आदमी, बूढ़ा, बूढ़ा। बोलते नहीं अपने हरियाणा में समगंज बोलते, यार तू तो बहुत बोड़ी है, तू तेरे को तो समझ में नहीं आता। हाँ वो तो देख, तुझे देख भी नहीं रहा जावेद, देख देख भी नहीं रहा तुझे जावेद, जावेद तो तुझे देख भी नहीं रहा उल्लू का बच्चा। ऐसे बोलते हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं। हमारे कॉलेज में थी ऐसी चोरियाँ। ठीक है भाई। सोड़ा, सोड़ा का उल्टा बन गया बोड़ा। अब एक दीनबंधु आदमी, अगर अगर दीनबंधु आदमी कैसा होता है? बहुत भोला होता है। और अगर कोई दीनबंधु अगर कोई बूढ़े आदमी को परेशान करता है तो वो क्या करता है? हाथ में बंदूक उठा के, जो ज़्यादा वो जब ज़्यादा परेशान हो जाता है ना अपने बूढ़ेपन का, लोग जब उसका शिकार करने लगते हैं उसके बूढ़ेपन का, दीनबंधु आदमी के बूढ़ेपन का जब लोग शिकार करने लगते हैं ना, तो वो हाथ में करनाल उठा लेता है। ठीक भाई। यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस चीज़ से है भाई? एक बात बताओ, अभी आपने देखा, अब दीनबंधु जो आदमी होते हैं वो उनका स्वास्थ्य कैसा होता है? उनका स्वास्थ्य भाई बहुत ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती जो दीनबंधु होते हैं, है भाई। तो चिकित्सक की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य एंड चिकित्सक की उन्हें ज़्यादा ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको भयभीत करने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी कहाँ स्थित है? करनाल। एक बात बताओ, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का नाम तो आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा थे, इतने वीर योद्धा थे कि वो दुनाड़ी हाथ में रखते थे। दुनाड़ी, दुनाड़ी वालों से भी नहीं डरते थे। जिनके जिनके पास तोपें होती थी ना, दुनाड़ियाँ होती थी, हैं, उन लोगों से भी नहीं डरते थे। महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा थे, ऐसे याद कर लो, महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा थे कि अगर उनके पास, अगर बाग में भी कोई उनसे कोई कोई दुनाड़ी लेकर उन पर घात भी करता था ना, तब भी वो पता लगा लेते थे। ऐसे याद कर लो। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना हो जाएगी 2016 में। आपने सुना होगा गाना, महाराणा प्रताप जी से इसी इसी नासानी नानी की, 16 साल की उम्र में जिसने फाड़ी छाती शेर की। हाँ भाई सुना होगा, 16 साल की उम्र में उन्होंने शेर शेर को पाड़ के। वैसे ये गाना पृथ्वीराज चौहान के लिए था, पर महाराणा प्रताप भी उन्हीं में काउंट हो जाते हैं। वो भी एक राजपूत शासक थे, वो भी एक, उन्होंने 16 साल की उम्र में ही लोगों को पाड़ दिया था। याद, ऐसे याद हो जाएगा आपको, मुझे पता है। महाराणा प्रताप बागवानी की स्थापना किस शहर में की गई? तो किस किस देश की सहायता से की गई? तो भाई वो पर्सन है नीदरलैंड। अब एक बात बताओ, महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा थे, इतने वीर योद्धा थे कि वो नींद में भी पता लगा लेते थे कि उनके ऊपर आक्रमण होने वाला है। ऐसे रिलेट करके याद कर लो। तो भाई ये हो जाएगी इसकी थ्योरी। थ्योरी भी साथ के साथ कराने लग रहा हूँ मैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो भाई हमारे उस वो तो हमारे करनाल स्टेट की भी हो चुकी हैं, इतनी ही यूनिवर्सिटी हैं उधर, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर मत लेना, कहते फाट जा, के फट जा, के फट जा मास्टर जी? दिमाग बेटा, दिमाग। अच्छा 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 अच्छा, दिमाग, हाँ। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। अब इसने याद को कर धरोगे, याद भी करा देंगे। अब आपने वो सुना होगा राजा इंद्र, इंद्र देवता, इंद्र देवता का नाम तो सुना होगा। इंद्र देवता क्या है? सारे राजाओं के राजा हैं, और जो राजाओं का राजा होता है वो तो क्या होता है? वो तो सबका केंद्र होता है, वही तो सबका केंद्र होता है। इंद्र से बन गया इंद्रदेव। इंद्रदेव जो महाइंद्र है, महाइंद्र क्या होता है? सब, जो महाइंद्र है, जो देवताओं का भी राजा है, वही तो सबका केंद्र है। तो ऐसे तरह के रिलेट करके याद कर लो। इसकी स्थापना पूछ ली, तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बता दो। और इसकी स्थापना मैं तो भूल गया रे, 1 मिनट रुकियो भाई रे, याद करन दो यार। हाँ आ गई 2009। अरे यार बहुत सारा डाटा है ना दिमाग में, तो हो जाती है मिक्स। तो भाई एक बात बताओ, जो राजाओं के भी राजा होते हैं उनको कोई पराजित कर सकता,
जो राजाओं के भी राजा हैं तो वो तो सबके केंद्र होते हैं, और उनको कोई पराजित कर सकता है देवराज इंद्र को? नो नो सर जी, देवराज इंद्र को कोई पराजित नहीं कर सकता। तो भाई ऐसे रिलेट करके याद कर लो। केंद्र विश्वविद्यालय हरियाणा के परिसर किस गांव में स्थित है? तो भाई आपको पता होगा 26 की मॉर्निंग में रोहतकड़ा गांव पूछ लिया, दीनदयाल छोटूराम की नाम से एक वो होगी यूनिवर्सिटी पूछ ली थी, रोहतक में थी, और रोहतक भी ना दे रखा था ऑप्शन में गांव का नाम दे रखा था। और भाई वो लोग बिल्कुल तड़पे होंगे कि कहाँ है भाई जयंतपाली, तो भाई इसका नाम हो जाएगा जयंतपाली, जाटपाली भी कहते हैं ऐसे, जयंतपाली जयंतपाली। तो भाई जयंतपाली से बन गया पालना। अब क्या करते थे इंद्रदेव, इंद्रदेव राजाओं के भी राजा हैं, तो भाई उन वो तो पूरी पृथ्वी लोक को भी पाल रहे हैं भाई। भाई पाली से बन गया पालना, वो तो पूरे ब्रह्मांड को पाल रहे हैं। राजा ही तो पालता है प्रजा को। इस तरीके से रिलेट करके याद करो। महेंद्रगढ़ जिले का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा? अभी तो बताया मैंने आपको, केंद्र विश्वविद्यालय। महाराजा, महाराजा क्या होता है? महाराजा ही तो सबका केंद्र होता है, जो महान इंद्र है। तो एससी वर्ग के लिए यूपीएससी तक की निःशुल्क कोचिंग देने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भाई ये पर्सन भी आया पड़ा है एचएसएससी में, यूँ मत सोचना कि मैं घर तक बना के ले आ रहा हूँ। इसका हो जाएगा यही केंद्र विश्वविद्यालय। महाइंद्र से बन गया महान, महान महानु। भाई अगर आप एससी वर्ग के लोगों को फ्री में यूपीएससी की तैयारी दे रहे हो तो आप तो बहुत महान आदमी हो। महेंद्र से बन गया महान, आप तो बहुत महान आदमी हो। केंद्र सरकार भी आपकी बड़ाई करती है, ऐसे याद कर लो, केंद्र सरकार भी आपकी बड़ाई करती है, आप तो बहुत महान व्यक्ति हो। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो भाई, हो जाएगी याद। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो भाई इसका भी हो जाएगा ये, इसी ने भाई नई शिक्षा नीति लागू करी थी। अब नई शिक्षा नीति मान लो कहाँ से होती है चालू? केंद्र से ही तो होती है। केंद्र सरकार ही तो नई शिक्षा नीति लागू करती है, और नई शिक्षा नीति जब अच्छे से लागू हो जाती है तो क्या हो जाता है? देश महान बन जाता है। महेंद्र से बन गया महान, देश जब भी तो महान बनेगा। भूकंप मापीय प्रणाली किस विश्वविद्यालय में है? अब एक बात बताओ, भूकंप कहाँ से आता है? भूकंप केंद्र से आता है, सुना होगा, केंद्र से ही तो आता है भूकंप। कभी नहीं सोचा कि कहाँ से आता हो भूकंप? अब एक बात बताओ, महेंद्रगढ़ में क्या? महेंद्रगढ़ में पहाड़ है, महेंद्रगढ़ में क्या है? महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियाँ तक आ जाती है महेंद्रगढ़ में। अब पहाड़ खिसकने से क्या होता है? पहाड़ खिसकने से भूकंप आता है। भूकंप कैसे आता है भाई? भूकंप कैसे आता है? महेंद्रगढ़ के पहाड़ खिसकने से भूकंप आता है। और 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 भूकंप कहाँ से आता है? भूकंप केंद्र में से आता है, बीच में से तो भूकंप आता है, कदे सोचा है साइड में तो आता है भूकंप। तो भाई ये हो जाएगी इसकी थ्योरी। इसका इसका ये काट के बना लो जयंतपाली। जयंतपाली कर लेना भाई से, ठीक है भाई। बाकी सारा भाई सब तो बढ़िया है, सौदा वौदा है भाई। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU कहाँ स्थित है बता दो भैया, कहाँ स्थित है भैया? क्या इतने ही पर्सन कराए हम? तो भाई ये वाला लास्ट वो कर लेते हैं यूनिवर्सिटी, इसके बाद में ये कहाँ पर है ये बात बताओ। अब देवी, देवी से कैसे याद करोगे? देवी का क्या लाल होता है? देवी का सर लाल होता है, सिरसा से बन गया सर, लाल, लाल देवी। सिर, सिर पे क्या होएगा? सिंदूर लगाया करे। देवी का क्या लाल होता है? देवी का सिर लाल होता है, कुछ और लाल नहीं होता। ठीक भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, 2003। अब एक बात बताओ, अब जो भी देवी को परेशान करेगा, अगर जो भी देवी को परेशान करेगा तो क्या करती है देवी? उसकी बीन बजा देती है। अब एक बात बताओ, महाभारत में देवी को परेशान किया गया था, उसके सर से बाल खींचे गए थे। क्या खींचे गए थे? बाल खींचे गए थे। तो उन सब की क्या बच गई थी? बीन। ऐसे याद कर लो, 3 देवी को परेशान करोगे तो बच जाएगी आपकी बीन। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम पूछ लिया, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी।
बी ना लगा रहा, कहते सोचते हैं बी लगा रहा है। पता है मन ने, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो भाई की स्थापना किस तिथि से गई गई थी भाई? पर्सन यू भी आया पड़ा है HSSC में कि किस तारीख का गई गई थी? अप्रैल। अप्रैल का बन गया इसमें यार, ये ट्रिक तो थोड़ी तगड़ी बन जाएगी। 5, हाँ 5। 5 का उल्टा बन गया कांच। कांच क्यों होया करा है? सुना होगा, मर्द तो मर्द हुए से जान मर्द को बोदा की हो से, मर्दा बोल बोल माँ कांच रसला सोदा के हो से। सुना होगा ना, काट दे बोल बोल पे कांच। कांच क्यों करा? जान होया करा हरियाणा में, यूँ कहते करा जान काट लूँगा, कांच काट दूंगा। तो भाई अगर 5 का उल्टा बन गया कांच। अगर देवी के साथ अप्रैल फूल मनाओगे तो आपकी कांच सी निकल जाएगी, और कांच निकलने के बाद क्या होगी? आपकी बीन सी बच जाएगी। 3, 3 का उल्टा बन गया बीन। अगर अगर देवी के साथ अप्रैल फूल बनाया तो आपकी बेटा कांच से लिकड़ जाएगी, और कांच से लिकड़ने के बाद आपकी 3, 3 का उल्टा बन गया बीन। और देवी का क्या लाल होता है? सर लाल होता है। इस तरीके से रिलेट याद कर लेना भाई। तो भाई इसमें एक और ये पर्सन आ जाता है इसमें कि 90 94.0 90 90.4 रेडियो स्टेशन वाला हरियाणा एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यही हो जाएगा। अब पुराने के टाइम में जो अपनी देवी वेवियाँ होती थी, उनके भजन आप कहाँ सुनते थे? रेडियो में ही तो सुनते थे। ऐसे याद कर लो। ये इसकी थ्योरी हो गई। तो भाई आज मैं इतने ही, देखो भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो बार बार आया हुआ पर्सन मैंने लिखा था ये पर्सन, मैंने PDF खुद तो बनाई थी। तो भाई मैं पर्सन तो और भी ले आ रहा हूँ, देखो पर्सन तो गणे हैं। पर्सन तो मैं और भी ले आ रहा हूँ लिख लिख के, और इसे। और भाई अभी तो रह गए हैं, कुछ स्टेट रह गए हैं, जैसे रेवाड़ी रोहतक रह गया, और पानीपत रह गया, और अपना अम्बाड़ा रह गया, कुरुक्षेत्र रह गया। तो भाई कुछ रह गए हैं। और ये अपनी जितनी भी है मैं सारी करा दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है भाई। अब अपनी थोड़ी ज़रूरी ज़रूरी गल कर लेते हैं तोड़े नाल पाजी। तो भाई बहुत से भाई पूछ रहे होंगे, अब साइंस की क्लास नहीं हो रही, साइंस की क्लास ले लो, साइंस की ले लो मास्टर जी, साइंस की ले लो। क्या ले लो? क्या ले लो? साइंस की ले लो। क्या 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 क्या? क्लास क्लास क्लास। अच्छा 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 अच्छा, क्लास ले लेंगे, साइंस की भी क्लास ले लेंगे। तो भाई हफ्ते में मैं 2 दिन करा दूंगा साइंस की क्लास, और एक ही क्लास में आपके पूरा टॉपिक करा दूंगा, पूरे प्रीवियस ईयर करा दूंगा HSSC के पूरे प्रीवियस ईयर। एक ही टॉपिक के कम से कम मैं कराऊंगा 40 से 50। जैसे जैसे पाचन तंत्र छेड़ूंगा, पाचन तंत्र के कराऊंगा मैं 40 से 50। और मैं बता रहा हूँ इन पर्सनों से बाहर रेयरली एक भी पर्सन नहीं आएगा, यह बात की गारंटी दूंगा मैं क्लास में। तो भाई जितने भी नए नए साथी हैं ना, वो सारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि उस पर काला बटन होगा, काले बटन को कर देना सफ़ेद। ठीक भाई। और एक सफ़ेद ना, और सफ़ेद थंब होगा, उसको कर देना काला। ठीक है भाई। कैसे भी करो, किसी से भी करवाओ, मुझे नहीं पता, पर मुझे वो काले सफ़ेद चाहिए। ठीक हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगी। तो भाई सारे HSSC 25 नंबर की हरियाणा जी के आएगी, और 25 में से 4 नंबर या 5 नंबर करंट के आएंगे, जिसमें से 20 नंबर के 100% की गारंटी देता हूँ, 100% की, कि पर्सन इसी में से आएंगे। 100% की, 100% की। अगर ना आए ना, ये क्लास भी यूट्यूब पे पड़ी है, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, विभूति नारायण प्रताप सिंह चौहान भी यूट्यूब पे है। कमेंट में गाड़ी लेके जाना, कमेंट में कुछ भी कह जाना कि मास्टर जी आपने जो कराया था वो नहीं आया पेपर में, डैश डैश की डैश, डैश डैश डैश, माउंटेन ड्यू डर की डैश की डैश कह देना। ठीक है भाई, हम भी समझ जाएंगे। ठीक है भाई। तो भाई ये बैच बिल्कुल फ्री होगा, और जिन भाइयों ने अब तक पूरी क्लास ली है वो भाई समझ गए होंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है ये क्लास। और भाई आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो ना, एक बार पूछ लेना कि ये कंटेंट पेड है या फिर सस्ता है, क्योंकि भाई बहुत से मास्टर ना बैच बेचने लग रहे हैं, और बालक खरीद भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई तैयारी करनी है।
और वो सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत कम जने हैं जो पूरा सिलेबस करवाए हैं। तो भाई इस बार कुछ नहीं आएगा HSSC में। भाई मैंने खुद पेपर 2 पेपर क्लियर करे हैं मैंने। HSSC का 2 पेपर क्लियर करे हैं मैंने। खुद मुझे पता है कि HSSC की तैयारी दाढ़ करनी है। मुझे पूरी दिशा पता है। तो भाई जिस भाई के पेपर क्लियर हैं वो भाई आपको सही गाइड कर सकता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको सही गाइड। भाई आप सही दिशा में पढ़ने लग रहे हो, एकदम मस्त पढ़ने लग रहे हो। HSSC अब सही लिखा है मैंने मैं तो भाई तो भाई आप समझ गए होंगे HSSC की क्या वो है। तो भाई आप समझ गए होंगे भाई। तो भाई सारे भाई एक बार लांडा ला लें और सरक लें। ठीक भाई क्लास।